नहीं हस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। पढ़िए। हे राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वह मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य: महान गुरु 12 महाजनों में से एक विषमदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। विषमदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाते। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। विषम देव की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वह स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, विषमदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप की कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। विषमदेव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर विषमदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पर भीष्मदेव जो है वो बता रहे हैं कि भगवान की योजना को समझना नामुमकिन है। बड़े बड़े देवता लोग भी, शिव ब्रह्मा आदि भी ये नहीं जान पाते हैं कि भगवान अगले क्षण क्या करने वाले हैं। इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम उनकी आज्ञा मान करके उनकी फॉलो करें। कई बार हम क्या है, तर्क वितर्क ज्यादा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, अगर ये होगा तो हम भगवान को मानेंगे, ये होगा तो नहीं मानेंगे। ये सब चीजें करने से कभी हम भगवान की कृपा या भगवान को नहीं समझ पाएंगे। अगर भगवान को समझना है तो एक ही उपाय है, वो है क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणम, टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। तो क्या है, जब हम शेल्टर लेते हैं तो भगवान की कृपा से हम समझ पाते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। पर एक बात निश्चित है कि भगवान अपने भक्तों का भलाई करते हैं। कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब भगवान अपने भक्त का अहित करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। कभी अहित नहीं हो सकता भगवान के भक्तों का, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो अपरेंटली या हम लोग को तथाकथित लगता भी है कि ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, मैं ही इसको क्यों भोग रहा हूं, या ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये हमारी अल्प बुद्धि का परिचायक है। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे बड़ा प्लान है, या तो ये भगवान मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और या मेरे अपने ही कर्मों का फल है। बट प्रॉपर यहाँ पर लिखते हैं कि पांडवों के केस में उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं है उनके दुख, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की योजना है। जैसे भगवान जो है वो अर्जुन को मोह में डाल देते हैं युद्ध के पहले, और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को मोह में डाल देते हैं। तो ऐसा वो सोच रहे कि मेरे वजह से इतने लोग मारे गए, बट नहीं, भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं, मेरे वजह से मारे गए लोग, मैं चाहता हूँ
तो जब भगवान की योजना कुछ है तो उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सोचिए अर्जुन के सामने ही उसके नौजवान बेटे अभिमन्यु को मरवा दिया, और मरवा दिया इन सेंस उनकी प्राण चली गई, और अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने सूर्यास्त को रुकवा दिया। अर्जुन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, और उनके बेटे को पूरे चक्रव्यूह में घिरा करके भगवान ने उसकी मृत्यु हो गई। तो देन हु कैन अंडरस्टैंड दिस? नोबडी कैन अंडरस्टैंड ये, कि अगर व्यक्ति मान लो किसी से प्रेम करता है तो वो उसके जो चीज उसको कष्ट देगी उसको भी बचाने का प्रयास करेगा ना। तो अभी अर्जुन को अगर वो खुद मर जाते तो भले ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभिमन्यु के मृत्यु होने पर कितना पेन हुआ अर्जुन को, कितना ज्यादा पेन हुआ, बट भगवान ने करा, उनको उनकी इच्छा थी। इसलिए क्या है कि इसलिए मुह्यंति यत् सूरया, भागवत का पहला श्लोक में आता है, बड़े बड़े देवता लोग भी विवलर हो जाते हैं, मुह्यंति मोह में पड़ जाते हैं भगवान की इस क्रिया को देख करके। बट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज सरेंडर। लॉर्ड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विथ मी, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य प्रति तुबादास तोरा अधिकार। आपका अधिकार है भगवान, चाहे मुझे जैसे राधा रानी प्रे करती है ना, ये चैतन्य महाप्रभु प्रे करते हैं, आश्रिष्य व पाद्रताम विनष्टु माम आदर्शनाम मर्म हताम करो तुआ यथा तथा वा विधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सैवना पर। चाहे मुझे आलिंगन करो, चाहे मुझे नेग्लेक्ट करके मुझे धक्के देके बाहर निकाल दो, पर आप मेरे प्राणनाथ हो। ये आपको ये एटीट्यूड लाना ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा सरेंडर लाना, बट यही गोल है हमारा। दिस इज द गोल, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। बट हमारा ईगो क्या है, वो मानता नहीं है। तो ईगो बोलता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो नहीं हम नहीं करेंगे भक्ति, नहीं मानना भगवान को। तो ये सब मूर्खता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर बाउंड अप बाय द लॉज ऑफ नेचर। तो इसीलिए यहाँ विश्वदेव कह रहे हैं कि नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नहीं यस्य करेचित राजन, कोई भी जान नहीं सकता क्या भगवान चाहते हैं। ऑफकोर्स प्योर डिवोटी जान पाते हैं वो क्या भगवान चाहते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं प्योर डिवोटी शुद्ध भक्तों को। तो इसलिए यहाँ का इस पर्पल का जो डिस्कस है, जस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ गॉड। क्या भगवान बोल रहे हैं गीता भागवत में, जस्ट लेट अस फॉलो, बाकी सब चीज अपने आप वो आपको रिवील हो जाएगा। उसमें जैसे बताया गया ना कि यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यन्ते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति को यश्च देव भगवान तथा गुरु, और गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, यस्य देव तथा गुरु यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्यन्ते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना, तो उनको अपने आप हृदय में प्रकाशन्ते, भगवान की दिव्य वाणी भगवान का ज्ञान अपने आप उसके हृदय में उजागर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ही हैज फर्म फेथ इन स्क्रिप्चर्स, गुरु एंड कृष्णा। तो हमको यही जीवन भर फॉलो करना है, शास्त्र को मध्य में रख करके गुरु और कृष्ण की जो आज्ञा उसको फॉलो करते जाइए। अपने आप भगवान जो है, भगवान गीता में कहते हैं फॉर सच अ पर्सन आई बिकम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम दोज़ हू हैव बर्थ देयर। मैं उसको आराम से इस तन मृत्यु के संसार से पार करके ले जाऊंगा, अपने धाम में ले जाऊंगा। दैट्स ऑल। यही है स्टिक रहना टू द प्रिंसिपल्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन टू डू वेरी बिग थिंग्स। तो बड़ा बड़ा करना कोई जरूरत नहीं है, जस्ट जो गुरु कृष्ण चाहते हैं उस प्रिंसिपल स्टिक रहिए। सेम भगवान के नाम का जप करना, मंगलारती करना, गीता भागवत को पढ़ना, भक्तों के संग में रहना, प्रचार करना, सेवा करना, प्रसाद खाना, ये चीजें जो प्रभुपाद जी यही चीज करते जाएंगे जिंदगी भर, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स द एसेंस ऑफ दिस वर्क। नेक्स्ट, दैट्स 17। तस्मात् इदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभु। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए।
अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अंचित योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी। एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को श्री भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा श्री भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभात दे रहे हैं कि जैसे घर में एक माँ अपनी बेटी के द्वारा बहू को सिखाती है, नई बहू आती है तो बेटी को डांटती है बट बोलना चाहती है बहू को, तो इनडायरेक्टली सिखाता है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के द्वारा संसार को सिखाते हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ये भगवान की इच्छा से हो रहा है और वो चाहते तुम राजगद्दी पर बैठो, उनकी आज्ञा है, इसलिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, उनकी आज्ञा का पालन करके राजगद्दी पर बैठो और रूल करो। See, here comes very important point. If Krishna wants, तो हम राजा बनने को भी तैयार है। If Krishna wants, तो हम रंग बनने को भी तैयार है। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा बना करके अरबों खरबों की संपत्ति दे दी, मतलब पूरा राज सिंहासन दे दिया, और वहीं सुदामा विप्र को भगवान ने दर दर पे ठोकर पिटवाया। तो आप देखोगे दोनों शुद्ध भक्त है, दोनों महान भक्त है, बट दोनों के साथ अलग व्यवहार और दोनों से ही शिक्षा है। दो ऐसा नहीं कि दोनों के भक्ति में कमी आई है, बट दोनों से शिक्षा दे रहे भगवान। इसीलिए डिवोटी के लिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज सरेंडर टू लॉर्ड, नॉट द पोजीशन। तो कभी कभी जब हम लोग भक्ति करते हैं तो कभी कभी हम लोग एक पोजीशन से अटैच हो जाते हैं। अरे जैसे अभी मान लो हम लोग एक ग्रुप में और फॉर एग्जाम्पल समर्पण ग्रुप में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो देन इफ समबडी थिंक्स दैट करे मेरा स्थान यहाँ पे बहुत ऊंचा है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, या ये, तो अगर आप वो चीज के लिए भक्ति कर रहे हो तो यू आर मिस्टेकन। समटाइम्स हमें झाड़ू भी मारना पड़ेगा, समटाइम्स हमें बैठ कर लेक्चर भी देना पड़ेगा, समटाइम्स हम मैनेजमेंट करेंगे, समटाइम्स जो है हम कुकिंग में भी हेल्प करेंगे। तो सेवा कोई भी हमें दी जाए, हमारा गोल क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। कोई भी सेवा हो, क्योंकि हमारे आप घर में देखते क्या, घर में जो घर का मालिक होता है, कभी वो झाड़ू भी मारता है, कभी नाली भी साफ करता है, कभी वो घर का बड़ा बड़ा डिसीजन भी लेता है, सब काम करते कि नहीं करते? तो वैसे ही है। तो कृष्ण के लिए हम कोई भी काम करने को तैयार है। इट डजंट मैटर कि हमारी क्या स्थान होगी, या हमें क्या सम्मान मिलेगा, या हमें क्या पोजीशन मिलेगी, ये मैटर नहीं करना चाहिए। बट मोस्टली होता क्या है, माया के चंगुल में आकर के लोग जो है इसके प्रति अटैच हो जाते हैं। इसको कहते हैं गुण भक्ति। ये भक्ति नहीं है वास्तव में, ये भक्ति आभास है। तो उसमें भक्ति का वो एक आभास दिखता है, पर एक्चुअली वो व्यक्ति कर रहा है, सेवा क्यों कर रहा है? पोस्ट पोजीशन के लिए कर रहा है। जैसे कई बार हम लोग गुरु महाराज भी बोलते थे कि किसी व्यक्ति हम बोलते थे, अरे महाराज उनको आप क्यों कुछ पोस्ट पर रखे हो? तो बोले अरे क्या करें, अगर उसको पोस्ट हटा देंगे तो भक्ति छोड़ के आ जाएगा। तो दैट मीन्स समटाइम्स डिवोटी क्या होता है, वो जब तक उसके पास पोस्ट पोजीशन है या उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है,
तब तक वो भक्ति में टिका रहता है, क्योंकि वो प्रिविलेज ही उसके भक्ति का हुक है जो उसको जोड़ के रखा है कृष्णा कॉन्शियस में। बट दैट शुड नॉट बी द केस, वो नहीं होना चाहिए। भक्ति का हमारा एक ही हुक है, कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। अगर जब तक ये हुक आपका एकदम स्ट्रांग है तो आपको बाहरी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस कोई भी चीज आपको भक्ति में हिला नहीं सकती है। क्योंकि देखिए स्वयं वही कृष्ण है जो युधिष्ठिर महाराज की 14 वर्ष का वनवास कराए, सॉरी 12 वर्ष का, 13 वर्ष का था, 14 तो राम जी का था, 13 वर्ष का वनवास कराए, इतना तकलीफ झेलवाए, इतना इंटेंस स्ट्रगल। तो इतना इंटेंस स्ट्रगल जो है 13 साल का युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कराया, उन्हें चूं तक नहीं बोला। अब वही भगवान चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज तुम राज गद्दी में बैठो, पूरा हस्तिनापुर के तुम राजा बनोगे। तो आप समझिए कि कृष्ण की इच्छा है तो कभी हमको एकदम नीचे लोग बैठा पोजीशन बैठाएंगे, और उनकी इच्छा है तो कभी हमको जो है एकदम ऊपर पोजीशन बैठाएंगे। बट आवर सरेंडर टू कृष्णा शुड नॉट चेंज। ये एक्चुअली भक्ति का परिचय है, और ये बात बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्या है, इसलिए जब नए नए लोग भक्ति में आते हैं तो हम उनको ज्यादा पोजीशन नहीं देना चाहते हैं। इसलिए पहले साल जैसे हम लोग जब नया भक्त ज्वाइन किए थे तो हम लोग को हर दिन 4-4, 5-5 घंटा पहले कभी बर्तन घिसना पड़ता था। हर दिन शाम को 6-7 से लेकर रात 10 बजे तक खाली बैकअप सेवा। तो पुजारी लोग आरती करते जाते थे और वो सारा बर्तन पिछला के दे देंगे, बहुत बड़ा बड़ा। पुणे में थे हम लोग, 3-3 ऑर्डर था, तो पूरा बर्तन सब आ जाएगा। फिर जो कुकिंग हुई पूरा, वो कोई पुजारी जो कुकिंग करके वो लोग साफ नहीं करते थे, बैकअप टीम आते थे। वो कौन थे? नए भक्त लोग। जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन किए हैं वो लोग को अलॉटमेंट होगा कि इससे इतना तुम्हारा है। दिन भर यही सेवा था उनका। तो फिर वो लोग जाएंगे 6 बजे, पूरा खाली बर्तन मांजते रहेंगे पूरा। कभी घर में अपना बर्तन छुए नहीं आज तक मांजने वाला, खा के खाली दे देते थे और वो नौकरानी आके मांजती थी। लेकिन अभी क्या करें, मंदिर आया, अभी ज्वाइन किया है, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, तो हमारा वो सारा अहंकार कि हम बीटेक किए हैं, IT से पढ़े हैं, ये इंजीनियर है, ये वो सब वहीं पर तोड़ देते हैं पहला ही साल में। तो उस समय बड़ा अंदर से लगे क्या मेरे को, मैं बीटेक किया हूँ, मैं तो ऑफिसर होना चाहिए था, मेरे को क्या यहाँ पर बर्तन मजा रहे हैं। फिर और ऐसा नियम था कि जो बोला वो करो, यू कैन से नो, आप मना नहीं कर सकते। पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग का सिस्टम था जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय का। तो एटलीस्ट अभी भी है वैसे ही कि कुछ मना नहीं कर सकते आप, आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे आप लेटे हो, आपको बोला कि अभी चलो टेम्पल में क्लीनिंग करना है, उठाओ, पकड़ो अपना झाड़ू और सब चीजें वो क्लीन करो। इससे क्या होता है, हमारा अहंकार टूटता है। तो जो फॉल्स डेजिग्नेशन हमारे मन में है वो छूटता है। तो ये आगे रह के बड़ा काम आता है। फिर उस समय भले ही हमको लग रहा होगा अरे मेरा बहुत हार्ड बन हो रहा है, या मुझे बहुत अजीब लग रहा है, अरे मेरा कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, लेकिन यही सबसे अच्छी सेवा है। इसलिए हमारा संडे प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम में आते हैं, बेस्ट सेवा वही है, झाड़ू मारिए, क्लीनिंग कीजिए, एटलीस्ट इनिशियली जो प्राइमरी सेवा है वो करना चाहिए। प्रसाद बांटिए, क्लीनिंग कीजिए, मैट बिछाइए, ये सब सेवा करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हृदय सॉफ्ट होगा धीरे धीरे। फिर आगे तो पूरा जिंदगी पर है। एक बार जब हम बड़े सीनियर हो जाएंगे तो हमको कोई छूने नहीं देगा झाड़ू को, फिर सब हमको गद्दी में बैठाएंगे, प्रभु जी लेक्चर दे दीजिए, प्रभु जी ये बोल दीजिए। इवन माताओं को भी जब वो सीनियर हो जाएंगे तो सब उनकी सेवा करेंगे। अभी नए नए में मौका रहता है क्योंकि कोई हमको जानता नहीं है, हम एकदम नए हैं और हमारा कोई इतना कोई वैल्यू भी नहीं है। तो ये बट उस समय मन में क्या आता रहेगा, हाँ एक बार मुझे सीनियर होगा फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तो बट दिस इज नॉट अ गुड मेंटालिटी। तो गुड मेंटालिटी इज व्हाट, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। दैट इज द मेंटालिटी यू हैव टू कल्टीवेट। हमें कल्टीवेट करना है, ये धीरे धीरे आएगा। तो भक्ति का भी एक पद्धति है, एक तरीका है। ये नहीं कोई भी कुछ भी कर ले वो भक्ति है, ऐसा नहीं होता है। फिर रिजल्ट नहीं आता प्रॉपरली। तो प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा भक्ति में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कृष्ण द्वारा, जो बोल रहे भगवान वो करो। भगवान ने बोला तुमको भी राजा बनना है, चुपचाप से राजा बनो, ज्यादा क्वेश्चन मत करो अभी। और डोंट शो आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की ह्यूमिलिटी दिखा रहे, आपको हम्बल है, बट दिस इज नॉट रियल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा मारो तीर इसको,
इसको खत्म कर दो। तो ह्यूमिलिटी, दैट इज ह्यूमिलिटी ऑफ अर्जुना, टू फॉलो लॉर्ड। समझ रहे? अगर वहां पर अर्जुन सोचते नहीं, मैं क्यों मारूंगा इन लोग को, मैं क्यों, अरे ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरे ये नहीं, मुझे तो बहुत दया आ रही है। भगवान मतलब तुम एक नंबर के कॉवर्ड हो, एक नंबर के डरपोक हो। गाली देते भगवान उनको वहां पर, अर्जुन को, इन सेंस भर्सना करते हैं उनकी। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स व्हाट इज टोल्ड बाय गुरु, डू दैट। मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं। परशुराम, परशुराम जी के पिताजी ने उनको कहा था अपनी मां का गला काट दो, तो उन्होंने दो, उनके 3 बेटे जैसा है ना, 2 को कहा तो वो लोग मना कर दिया, हमसे नहीं होगा। परशुराम को बोला, फट अपना खड़ग उठाया, गला काट दिया। तो हैरान रहेगा सब देख करके। तो इतना खुश हुए उनसे उनके पिताजी, जामदग्नि इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि मांगो, तुम एक वर मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तो उन्होंने कहा, यदि आप मेरे आज्ञाकारी होने से प्रसन्न है तो वापस से जीवित कर दो मां को। और उन्होंने विद इन सेकेंड्स उनको जो है वापस से जीवित कर दिया। तो परशुराम की आज्ञाकारी होने की वजह से, तो जो उन्होंने वो फॉलो किया, तो उनकी माँ का जब घर चला हुआ, तो उनकी माँ से कुछ गलती, कुछ पाप हो गया था, तो उसका पाप का प्यूरिफिकेशन भी हो गया, क्योंकि उनका शरीर तो मतलब घर से अलग हो गया सिर्फ, और वापस से जीवन भी मिल गया, बिकॉज ही वॉज ओबीडियंट। दैट इज ह्यूमिलिटी। इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी टू फॉलो ऑथोरिटी। ऑथोरिटी को फॉलो करने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी खाली तो ये ना, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, खाली हाथ जोड़ते रहेंगे सामने, और पीछे अपने मन में खाली इंडिपेंडेंट मेंटालिटी लेकर के जो मन में आए वो कर रहे हैं। दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, दिस इज एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी जो होती है। वो आप लोग देखो एकदम जब आएंगे एकदम एकदम, हाँ आप जो बोलेंगे ऐसा होगा, बट जब जो बोलो करेंगे नहीं, अपना ही कुछ प्लान बना के बैठेंगे। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स अ पर्सन में बी स्ट्रॉन्ग इन बिहेवियर। एक व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बट जो उसको बोला जा रहा है वो कर रहा है, वो आज्ञा फॉलो कर रहा है गुरु और कृष्ण का। दैट इज ह्यूमिलिटी। इसीलिए क्या कई बार जो हम लिटरल सेंस में जाते हैं किसी वर्ड का, एक्चुअल वो मीनिंग नहीं होता है। स्पिरिचुअल लाइफ में व्हाट इज प्लीजिंग टू गुरु एंड कृष्णा, दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। तो ये चीज यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं विश्व मां से कि जो कृष्ण कह रहे हैं तुम फॉलो करो। यस, नेक्स्ट 28। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर कृष्ण के परम भगवान होने का विष्णुदेव अभी प्रमाण देंगे। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति विष्णुषु। पढ़िए, अंत हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए, बेस पढ़ी कोई। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय यदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृषण के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी बद्धांत नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है। ऐसे गुहु ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रमाणिक सत्ता का होना रूढ़ मूलक नहीं होता। भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय 4.2 में इस तथ्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में ही है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन वह तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्षयान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन
वैदिक सत्यों के विषय में उसे विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो भी उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस प्रकार एक प्रमाण विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता के अपने प्रथम भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत दसम स्कंद 4 अध्याय के 14 श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। प्रथम कृष्ण नारायण हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक रूपों में हैं, यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठा देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलता को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बाहिरंगा नाम की 2 शक्तियों का तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार अंश हैं। अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बाहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों के दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये जो श्लोक है, एष वै साक्षात भगवान साक्षात, ये एष वै जो है भीष्मदेव इंडिकेट कर रहे हैं कृष्ण को। ये व्यक्ति एष वै, ये कृष्ण जो है ये साक्षात परम भगवान है। तो देखिए भीष्मदेव एक महाजन है पहली बात तो, और दूसरी बात वो मरण सैया पर लेटे हुए हैं। व्यक्ति जब मृत्यु के सैया पे होता है तब वो झूठ नहीं बोलता है। तो इसीलिए ये हम लोग को एकदम विद कंफर्मेशन लेना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है, ये प्रमाण है। और क्या बोलते हैं, आद्यो नारायण कुमार, इज अ फर्स्ट नारायण। आद्यो बहुत सारे नारायण हैं, जैसे गर्भोदक्षा विष्णु, शीर्घोदक्षा विष्णु, कारणोदक्षा विष्णु। वैसे नारायण मतलब भगवान विष्णु को नारायण जल्दी कहते हैं, ही इज द फर्स्ट नारायण, आद्यो, आदि नारायण, प्रथम नारायण है ये। मोहयन माया लोकम, और अपनी माया शक्ति से लोको पूरे जगत को मोह में डाल देते हैं। गूढ़स चलती विष्णु से, और ये अभी हम वृष्णि वंशज, जो वृष्णि डायनेस्टी है इसमें ये चलती, ये चल फिर रहे हैं। गूढ़स, गूढ़ मतलब कॉन्फिडेंशियली, कोई समझ नहीं पा रहा है इनको ये परम भगवान है, लेकिन ये परम भगवान है, ये विष्णुदेव कहते हैं।
यहाँ प्रपोट बहुत सुंदर प्रबंध लिखते हैं, हम लोगों के मन में ये आधुनिक वैज्ञानिक लोग जो है वो एक ऐसी छाप बैठा दिए हैं कि ये जो भी बोले वो सही है। और खास करके ये अमेरिकन साइंटिस्ट लोग, इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है पूरा कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी साइंटिफिक आ जाए वो सच है मान लेते हैं। मतलब अगर आज प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग को ये कुछ पता नहीं चलता कि असलियत क्या है, गीता क्या, भागवत क्या है। जैसे आज अभी वो छावा फिल्म जो बहुत हिट हो रही है, तो अभी संभाजी महाराज के बारे में कितने लोग, अब ये लोग उठ के बोल रहे हैं, अरे किसी को पता ही ना कितने वीर योद्धा हमारे बीच में हुए हैं, हमको पढ़ा ही नहीं है कभी हिस्ट्री बुक में। तो ये एक षड्यंत्र है, ये जो है ये सरकारों की या जिनकी भी, इसके द्वारा हमसे जो हमारा असली ज्ञान है, हमारा असली जो हमारे जीवन का उद्धार का जो नॉलेज है उसको छुपाया गया है हमसे। देखिए प्रभुपाद जी से महानाचार्य हुए जो साइंटिस्ट के गढ़ में जाकर के उनको बोलते थे तुम मूर्ख नंबर 1 हो। अमेरिका में जाके प्रभुपाद जी साइंटिस्ट से मिलते थे, बोलते थे, उनके समूह को बुरा कर बोलते थे यू आर फूल, यू डोंट नो एनीथिंग। क्या विश्वास होगा प्रभुपाद जी को, सोचिए अपने ग्रंथ पर, मानना पड़ेगा श्रील प्रभुपाद जी को, इतना उनको विश्वास होगा गीता भागवत के वचनों पर, तब जाके उनको बोल पाए, है ना। तो जिस प्रकार से हम साइंटिस्ट को, अभी ये साइंटिस्ट बोले हम चांद पे जा गए, आपने देखा क्या चांद पे गए थे, पर आप मान लिया ना उसको क्योंकि साइंटिस्ट बोला। हाँ, कोई तो सर विलियम जॉनसन फॉन्सन को तो कोई बोल दिया ऐसा, वो सही है बिकॉज उसने कहा है। अरे कौन है भाई वो साइंटिस्ट एक थर्ड क्लास व्यक्ति होगा, उसका निजी जीवन इतना गंदा होगा, बट स्टिल हम मान लीजिए साइंटिस्ट ने बोला है। और वहीं यहाँ हमारे महापुरुष लोग बोल रहे हैं कुछ बातों को, वेदों की बातों को लोग मानने नहीं मांगते, ये तो कल्पना है, ये तो एक मिथोलॉजी है, ये तो मिथ है, माइथोलॉजी करके इसको प्रस्तुत कर दिया गया। सोचिए आप कितना शोषण हुआ है इस देश का। इसीलिए अभी समय आया है जब ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग के सामने इस सही शास्त्र को प्रकट किया जा रहा है, गीता और भागवतम को। इसलिए अभी हमको बिना डरे बिना रुके इसका फार एंड वाइड प्रचार करना होगा, फार एंड वाइड। अभी आज एक बहुत सुंदर एक भागवतम क्लास में प्रभु जी बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पॉइंट। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जब वो एक मंदिर बनवा रहे थे, भक्सापुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी है, तो मंदिर बनवा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मंदिर में सीमेंट कम लगाना, थोड़ा सा सीमेंट कम लगाना। बोले सब हैरान होते, बोले अरे क्यों, जब मंदिर बनाते हैं तो हम तो सीमेंट का भर भर के लगाते ताकि वो कई साल तक चले। तो बोलते थे कि यदि कोई ऐसा दिन आ जाए कि हमारे पास पैसे की कमी हो जाए और हमको प्रचार के लिए बुक प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं हो, तो हम मंदिरों का ईंटा तोड़ करके वो ईंटा को बेच करके पैसा लाएंगे और प्रचार करेंगे। तो जब उसमें ईंटा तोड़ेंगे तो अगर तुम ज्यादा सीमेंट भर दोगे तो तोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए हल्का सीमेंट लगाओ ताकि तोड़ने में आसानी हो। अब चेतना को देखिए। और उन्होंने कहा भी था, भक्त ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी से कहा भी था राधा कुंड के तट पर चलते वक्त कि यदि तुम्हें कोई पैसा मिले तो किताबों को प्रिंट करना, और यदि मुझे किताबों को प्रिंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए यदि मुझे बाग बाजार मंदिर को एक एक ईंटा तोड़ के बेचना पड़े तो मैं तैयार हूं उसके लिए, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रचार बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या है कि अगर हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो ये जो ज्ञान हम लोग आज जिसको रिलीज कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे जीवन को आज ये छू रहा है, वो लुप्त हो जाएगा। प्रोपागेशन इज प्रिजर्वेशन, याद रखिए स्टेटमेंट को, प्रोपागेशन इज प्रिजर्वेशन। कोई भी चीज को अगर आपको बचाना है, प्रिजर्व करना है, उसको टिका के रखना है, प्रोपागेट कीजिए, उसको प्रचार कीजिए ताकि हजारों लोग उसको जान जाए। तो यदि मान लो हम कल रहे ना रहे, बट दूसरे लोग जो है, प्रभुपाद जी ने कहा था कि यदि वो दिन आ जाए कि इस्कॉन मूवमेंट डूब सकता है, इस्कॉन के मंदिरें फेल हो सकती है, बट कोई भी एक व्यक्ति मेरी किताब पढ़ के वापस मूवमेंट खड़ा कर देगा।
इसलिए प्रभुपाद जी को बुक्स पे इतना भरोसा था, उनकी किताबों पे। इसलिए हम बार बार बोलते कि उनकी किताबों को पढ़ना है, पढ़ाना है और बांटना है। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, खास के इस कलयुग जैसे अभी इस दौर पे। तो दुनिया में लोग ज्ञान लेने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग जो है वो मतलब हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे किसी वक्त। इसीलिए क्या है, हर व्यक्ति को प्रचार करना है, हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पर अपने अपने क्षमता से प्रचार करना है। किताब बांटिए, लोगों को समझाइए, लोगों को क्लास में लाइए, लोगों को पढ़ने का वो दीजिए। एटलीस्ट वो अपने देश की गरिमा को तो जाने, एटलीस्ट वो अपने साथ तो जाने, अरे गीता है क्या, भागवत है क्या। तो यही जो घटिया किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जो हिस्ट्री जो पूरा ही मॉडिफाइड है, या जो पूरा ही एकदम एक एक योजना के तहत लोगों बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है, लोग यही पढ़ पढ़ के जो है पूरा उनका दिमाग सड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के देश या जो हमारे संस्कृति के जो गौरव है, या हमारे संस्कृति हमारे सनातन धर्म का जो ये मूल किताबें हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इसका वाइड एंड स्केल प्रचार करें। बहुत प्रचार करना है इसका में। तो इसीलिए क्या है कि ये कार्य प्रभुपाद चाहते थे करना, और प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हमको तो अभी बैठे बैठाए यहाँ पर किताबें आपको उपलब्ध है। प्रभुपाद जी तो खुद लिखते थे, खुद प्रिंट कराते थे, खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद ही जाके बांटते थे। वन मैन शो प्रभुपाद जी करते थे इन दिनों में, बहुत मेहनत किया उन्होंने इसके लिए। तो इसीलिए क्या है, हम लोगों को ये प्रयास करना होगा कि कैसे इस ग्रंथ को घर घर तक पहुंचाया जाए, कैसे घरों घरों में गीता भागवत का पाठ हो, लोग पढ़ें, लोग समझें, लोग अपने जीवन को उद्धार करें। इससे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र से ही जो है लोगों में उनकी चेतना ऊपर बढ़ेगी, और उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बदलेगा, उनका जीवन बदलेगा। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है करना। आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान बहुत सारे रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण परम भगवान है, वो आदि नारायण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी आचार्य ने, सभी महाजनों ने इसको एक मत होकर के प्रमाणित किया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे टेक्स्ट 90। ओके, फिर शेयर टेक्स्ट 90। यस, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। यस, पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़िए। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य: भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात ऐसे व्यक्ति है जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी है, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो भगवान की महिमा से अवगत है। अत्याधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा
सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान की रस्सी से बांधा तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होते हैं। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट हो जाती है और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भगवान के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तभी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्तों को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होते हैं। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर। हरे कृष्णा। हाँ, और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्म से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को याद रहती है। प्रभु जी एक गए। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है, जैसे कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही उन्हें ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। तो यहाँ पर बहुत सुंदर अपने कृपा जी बता रहे हैं कि ये 20 मध्य जो है यहाँ पर कुछ प्रमुख महाजनों का नाम देते हैं। 12 महाजन है, 12 महाजनों विजानियात, जो भगवान के बारे में जानते हैं। स्वयंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, भीष्मो, बलि, व्यासकी, वयम, और 2 से छोटा में से यमराज हो गया। ऐसे 12 महाजन है, ये फेमस लोग है ये। तो ये महाजन मतलब क्या? महान जन, जिनको भगवान के बारे में सारा ज्ञान है। तो यहाँ पर वो भगवान शिव, नारद और कपिल, ये 3 का नाम ले रहे हैं। 3 भक्तों का नाम ले रहे हैं जिनको भगवान के बारे में पता है। तो महाभारत में एक श्लोक आता है कि तर्क वितर्क से आप भगवान के विषय में नहीं जान सकते हैं। तर्क को नासा वृत्ति मति में भिन्नम तर्को प्रतिष्ठा से श्लोक है। फिर आगे लाइन में आता है, तो करे क्या? हाउ टू नो गॉड? महाजनो ये न गता सपंथा। बाबा जी अक्सर इस लाइन को लिखते अपने किताबों में, महाजनो ये न गता सपंथा। जो 5 महाजन छोड़ के गए हैं उसको फॉलो करो। दैट्स द वे टू अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को जानने का तरीका है। जैसे आप कभी कभी किसी जंगल रास्ते में जाते हो तो आप देखते हो एक झाड़ियों के बीच में एक रास्ता बन जाता है, तो उस पास से कोई तो गया होगा। तो जैसे आप देखते हो यहाँ एक रास्ता है, तो आप भी उसमें पाते हो, तो धीरे धीरे आप भी उससे निकल जाते हो बाहर, या खेत हो जो भी हो।
एक रास्ता बन जाता है। तो उसी प्रकार से जिस रास्ते को फॉलो करके महाजन लोग भगवत प्राप्ति भगवान भगवत धाम प्राप्त किए, हमको सेम फॉलो करना है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे विल नॉट डिस्कवर एनीथिंग न्यू, कोई भी नई चीज को इन्वेंट करने का प्रयास मत कीजिए। आजकल क्या सब लोग को कुछ नया चाहिए, नया 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 करो, पर हमें कुछ नया करने की दरकार नहीं है। प्रभुपाद जी का एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड। जैसे एक बार हमारे इस्कॉन में एक इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, भक्ति में अंदर रिसर्च सेंटर। तो प्रभुपाद जी ने कहा व्हाट रिसर्च, देयर इज नो नीड टू रिसर्च एनीथिंग, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिसर्च। कुछ भी ढूंढने की दरकार नहीं है, सब ऑलरेडी है, जस्ट फॉलो करो। इसलिए कुछ नया करने का प्रयास नहीं करना है, जो भी प्रभुपाद जी ने हमको दिया है जस्ट लेट अस सिंपली फॉलो इट एंड देन वी विल रीच द डेस्टिनेशन। दैट्स द पॉइंट। वही चीज हम प्रभुपाद जी यहाँ पर हमको सिखा रहे हैं। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो समस्याएं भगवान भक्तों के जीवन में देते हैं, तो वो उनको भौतिक दृष्टि से निकाल करके आध्यात्मिक जगत में डालने के लिए कभी कभी भगवान के भक्तों को बड़ी कठिन स्थिति में डाल देते हैं। तो उस समय अगर भक्त भगवान शरण लेता है तो उस स्थिति से बाहर निकल करके भगवान को समझ सकता है। ठीक है, चलिए एक और श्लोक पढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 20। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदात् अधसारथिं। पढ़िए। यस, आराधना माता जी पढ़िए। ओके, ठीक है, कोई और? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए महाराज जी पढ़िए। हे राजन, तुमने आद्य वर्ष ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय पित्र शुभोषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। तो अभी यहाँ पर जो है विष्णुदेव जो बता रहे हैं कि तुमने मूर्खतावश अपने ये कृष्ण को अपना ममेरा भाई या दूतावास या जो भी रिश्ता सोच रहे हो वो सोच रहे हो, बट वास्तव में वो स्वयं भगवान कृष्ण है ना। इसीलिए क्या है, उनके पोजीशन को जानिए और भले वो ये रिश्ता तुमसे निभा रहे हैं, बट इससे उनकी जो गरिमा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, या उनकी जो भगवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे भगवान वृंदावन में भी सभी लोग सब बहुत लीला कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी भगवत्ता में कमी आ जाएगी। वो जब भी अपनी भगवत्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं। वो 6 महीने के माँ के गोद में है, दूध पी रहे हैं, तभी भी जो है वो पूतना का वध कर सकते हैं। दिस इज गॉड। प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि भगवान कोई योग सिद्धि करके भगवान नहीं बनते, भगवान जन्म से भगवान है और ऑल पॉइंट ऑफ टाइम ही इज गॉड। हर समय वो भगवान है, वो लीला कर रहे हैं अपनी, लेकिन एवरी टाइम ही इज फुल्ली पोटेंट। उनकी शक्तियां हमेशा उनके साथ मौजूद है
और वो जो है अपनी भगवत्ता को कभी भी जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से भीष्मदेव कह रहे हैं ये परम भगवान है। ठीक है, तो हम यहीं पर रोकेंगे। हम 20 श्लोक तक पढ़ ली है, फिर आगे जो है हम लोग 21 से नेक्स्ट देखेंगे, फिर आगे सुंदर प्रार्थना भी शुरू हो जाएगी भीष्मदेव की। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोलिए, या कोई पॉइंट्स आपको शेयर करना है जो आपको अच्छा लगा इन श्लोकों में, एनी रिफ्लेक्शंस।